स्टूडेंट्स, आज लॉग की एक बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा डिस्कस करते हैं, जो आपने काफी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा और ये लॉग में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो इसको आइए समझते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई नंबर है आपका n, उसका लॉग लिए, बेस आपका क्या है यूज करेंगे? बेस हम 10 ही यूज करेंगे, ये इसको कॉमन लॉग बोलते हैं। अगर बेस 10 होगा तो वो कॉमन लॉग के अंदर आएगा, और बेस ई होगा तो नेचुरल लॉग होता है। तो किसी नंबर का हम अगर लॉग लेते हैं तो इसके दो पार्ट होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक एक पार्ट को बोलते हैं और दूसरा मैंटिसा होता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? इंटीग्रल पार्ट होता है, इंटीजर पार्ट। ये इंटीजर पार्ट होता है, यानी कि -1 2 हमेशा इंटीजर ही रहेगा। मैंटिसा क्या होता है? अ पॉजिटिव डेसिमल पार्ट। पॉजिटिव डेसिमल पार्ट। तो किसी भी नंबर के लॉग को हम इस तरह से लिख सकते हैं। किसी भी नंबर का लॉग कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा होगा। तो अब कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं, मैंटिसा कैसे निकालते हैं, अलग अलग कंडीशन पे डिस्कस करते हैं। इसके लिए दो कंडीशन हम लोग करेंगे। एक जब नंबर आपका ग्रेटर देन 1 हो, और एक जब आपका नंबर 0 और 1 के बीच लाई कर रहा हो। जब n ग्रेटर देन 1 हो और नंबर 0 और 1 के बीच लाई कर रहा हो। तो जब ग्रेटर देन 1 है तो मान लीजिए कोई नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 78 ले लेते हैं। हम पहले 8 लेते हैं, मान लीजिए लॉग। तो ये हमारा ये नंबर किसके बीच पड़ेगा? 1 से बड़ा होगा, 10 से छोटा होगा। तो log 1 दोनों साइड का log 8 log 10। तो ये कितना आएगा आपका? log 1 आएगा 0, log 8 आएगा, उसको इसी तरह लिखते हैं log 8, और log 10 की वैल्यू क्या होगी? 1। यानी कि log 8 आपका कितने के बीच पड़ेगा? 0 और 1 के बीच पड़ेगा। तो 0 और 1 के बीच कोई इंटीजर पार्ट हो ही नहीं सकता। 0 और 1 के बीच क्या होगा? एक पॉजिटिव डेसिमल पार्ट होगा। तो इस नंबर का log 8 का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 0। मैंटिसा क्या होगा? अ पॉजिटिव डेसिमल पार्ट ही मिलेगा। तो यहां से अभी क्लियर है, इसको और आगे कार्य से डिस्कस कर देते हैं। यानी किसी भी नंबर को हम दो पार्ट में, किसी भी नंबर के लॉग को हम दो पार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला पार्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा पार्ट होता है मैंटिसा। तो हम n ग्रेटर देन 1 के लिए और n लाइज बिटवीन 0 एंड 1 के लिए, दोनों कंडीशन के लिए कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा निकालते हैं। अब देखिए जो कंडीशन मैंने बताई थी, अब n ग्रेटर देन 1 के लिए अगर n कोई नंबर आपका 1 से बड़ा है, उसके लॉग की बात करते हैं। तो मान लीजिए ये हम नंबर लेते हैं 8। तो 8 1 और 10 के बीच लाई करेगा, तो log लेते हैं। तो log 1 0, log 8 और log 10 1। तो log 8 की वैल्यू किसके बीच लाई करेगी? log 8 की वैल्यू 0 और 1 के बीच लाई करेगी। इसी तरह 56.82 ये 10 और 100 के बीच होगा, तो log लेते हैं। तो log 10 1 हो गया, और 56.82 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको इसी तरह लिखते हैं, log 100 की वैल्यू क्या होगी? 2। तो यानी कि log 56.82 की वैल्यू कितने के बीच पड़ेगी? 1 और 2 के बीच पड़ेगी। इसी तरह इसकी वैल्यू कितने के बीच पड़ेगी? 2 और 3 के बीच पड़ेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं? log 8 हमारा क्या होगा? देखिए 0 और 1 के बीच कोई इंटीजर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 0 और 1 के बीच केवल डेसिमल पार्ट पड़ेगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा, मैंटिसा कुछ होगा, मैंटिसा मिलेगा। ये कोई मैंटिसा की वैल्यू क्या होगी? कोई आपका डेसिमल पार्ट होगा। इसकी देखते हैं, तो इसकी log 56.82 की बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा? 1, देखिए 1 से बड़ी है, 2 से छोटी वैल्यू है। तो यानी कि 1 प्लस समथिंग डेसिमल पार्ट, अ पॉजिटिव डेसिमल पार्ट, अ पॉजिटिव डेसिमल पार्ट, यानी कि ये आपका मैंटिसा हो जाएगा और ये आपका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। इसमें बात करते हैं log, इसकी वैल्यू देखिए 2 से बड़ी होगी, प्लस 2 और 3 के बीच अगर कोई डेसिमल पार्ट ही हो सकता है, तो अ पॉजिटिव
डेसिमल पार्ट, यानी कि ये आपका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा और मैंटिसा कुछ आएगा, ये मैंटिसा आएगा पॉजिटिव डेसिमल। अब देखिए इसको हम रिलेट करते हैं कि कैसे रिलेट करेंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक हम बहुत सिंपल वे में निकाल सके। तो देखिए इंटीग्रल पार्ट यानी कि पॉइंट से आपका लेफ्ट साइड कितने डिजिट है, इसमें देखिए कितना डिजिट है, 1 डिजिट है। इसमें देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, दो डिजिट है। इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। तो अब देखिए अभी पिछले कंडीशन से कैरेक्टरिस्टिक निकाले थे तो इसका कितना आया था, इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 आया था। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 - 1 यह है 0। इसका कैरेक्टरिस्टिक आपका कितना आया था, देखिए 1 और 2 के बीच में वैल्यू नहीं करेगी तो कैरेक्टरिस्टिक इसका 1 से बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा, यानी कि 1 प्लस समथिंग पॉजिटिव डेसिमल पार्ट। तो यानी कि इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 आया था। तो यहां से लेकिन नंबर ऑफ डिजिट से रिलेट कर रहे हैं इसको, तो नंबर ऑफ डिजिट्स 2 है तो कैरेक्टरिस्टिक 2 - 1 1 आया। इसी तरह 3 - 1 2 आया। तो यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग n क्या होगा, 1 - 1 2 - 1 3 - 1, यानी कि फॉर्मूला हम लिख सकते हैं क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक n - 1। n क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट। देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स आपको काउंट कर लेना है, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेना है। 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो जो आएगा नंबर वही आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा उस पर्टिकुलर नंबर का। तो ये देख लीजिए यहाँ पे नंबर कितने हैं, 2 हैं, तो 2 में से एक कम कर दिए 1, कैरेक्टरिस्टिक आपका कितना है 1, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट 2 2 - 1 तो कैरेक्टरिस्टिक आपका आ गया 1 आ गया। इसी तरह आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। अब दूसरे कंडीशन के लिए डिस्कस करते हैं आगे। अब देखिए जब कोई नंबर आपका 0 और 1 के बीच लाई करता है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक को कैसे निकालते हैं। तो हम पहला ये लेते हैं 0.7 निकालते हैं, तो उसके बाद आगे आपको बताएंगे कैसे निकलता है। देखिए एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे आपका क्या होगा 0, यहाँ पे आपका क्या होगा 1। तो एक पॉइंट यहाँ पे डिनोट करते हैं 0.1। तो 0.7 कहाँ लाई करेगा, इस रीजन में लाई करेगा, 0.7 आपका इस रीजन में लाई करेगा। तो यहाँ पे देखिए 0.7 कहीं यहाँ पे पड़ रहा होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.7 आपका लाइज करता है किसके बीच, 0.1 और 1 के बीच। तो बोथ साइड लॉग लेते हैं, तो लॉग 0.1 क्या होगा -1, लॉग 0.7 और ये लॉग 1 0। यानी कि आप देखिए -1 से बड़ी वैल्यू, यहाँ पे फिर से देखिए -1 से बड़ी वैल्यू किस रीजन में मिलेगी, इस रीजन में मिलेगी। यानी कि लॉग 0.7 को क्या लिख सकते हैं हम, इस रीजन में मिलेगा तो -1 में समथिंग ऐड करेंगे 1 से छोटा, तो ये किस रीजन में पड़ेगा, इस रीजन में पड़ेगा, तो अ पॉजिटिव डेसिमल पार्ट। तो इस तरीके से आप इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं। तो हम एक फॉर्मूला डेवलप करते हैं जो पूरी चीज को बहुत ही सिंपल वे में रिलेट कर देगा। अब देखिए 0.7 को 0.038 को और 0.0078 का कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं। तो इसके पहले मैंने यहाँ लिख दिया था नंबर ऑफ जीरो बिफोर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल काउंट करना है। तो देखिए पॉइंट के बाद कितना जीरो है, एक भी जीरो नहीं है, तो यहाँ पे 0 हो गया। नंबर ऑफ जीरो आफ्टर डेसिमल 0। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ जीरो कितने हैं आफ्टर डेसिमल, एक ही जीरो है, 1 0 हो गया। यहाँ पे देखिए कितने हैं, 2 हो गया। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका कितना आया था, इसका कैरेक्टरिस्टिक -1 आया था। तो इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। देखिए हम क्या करते हैं कि ये ऐसे लिखते हैं इसको माइनस नंबर ऑफ जीरोस को 0 + 1 ये देखिए नंबर ऑफ जीरोस आपका ये इधर लिखते हैं, 1 हमेशा ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, तो ये देखिए ये नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 1 + 1, इसका आएगा -2। इसका देखिए माइनस लगाइए 2 + 1 ये आएगा -3। तो ये देखिए 1 तो हमेशा ऐड करना है, ये जो आपका नंबर ऑफ जीरोस है उसमें हमेशा 1 ऐड करते चले जाना, तो यही आपका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा -1। तो बेसिक फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस यानी कि कैरेक्टरिस्टिक आपका क्या होगा अगर इस कंडीशन के लिए कि नंबर आपका 0 और 1 के बीच लाई करता है, तो ये क्या होगा आपका, देखिए माइनस साइन लगाइए n + 1, यानी कि नंबर ऑफ
जीरोस आफ्टर डेसिमल कितने हैं उसमें 1 ऐड करिए और माइनस साइन लगा दीजिए, वही आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा। किसके लिए? जब आपका नंबर 0 और 1 के बीच लाई करता है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, बहुत ही काम देगा। अब देखिए मैंटिसा को डिस्कस कर लेते हैं। मैंटिसा क्या होता है? अ पॉजिटिव डेसिमल पार्ट। अब पॉजिटिव डेसिमल पार्ट आपका मैंटिसा होता है। तो देखिए log 2 किसी भी नंबर को हम दो फॉर्म में लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। तो log 2 इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है, मैंटिसा कितना होगा? पॉजिटिव डेसिमल पार्ट, मैंटिसा 0.3010। ये तो क्लियर है मैंटिसा। तो देखिए अब log 37 की वैल्यू 1.5682 होती है, जो निकाला गया है कैलकुलेटर से। ठीक है, ये बेसिकली log 37 1.5682 आया। अब अगर हम मान लीजिए कि 1 इसके हमको नहीं मालूम कि इसकी वैल्यू क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे निकालेंगे? अभी पीछे हमने सीखा कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट क्या है? 2 है। तो 2 माइनस 1 क्या होगा? 2 माइनस 1, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा। 2 माइनस 1 प्लस मैंटिसा, तो ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक 1 आया और मैंटिसा कुछ आएगा, और पॉजिटिव डेसिमल पार्ट। लेकिन कैलकुलेटर से देखा गया तो ये क्या है? 1.5682, यानी कि देखिए कैरेक्टरिस्टिक आपका यहाँ से मैच कर रहा है ना। 1 यहाँ पे भी आया, 1 यहाँ पे भी आया, और 1 प्लस और मैंटिसा ये आपको लॉग टेबल से देखना होता है या फिर कैलकुलेटर से निकालेंगे तो ऐसे ही पता चल जाएगा। बेसिकली मैंटिसा तो हम नहीं निकाल पाते कोई भी डिजिट देख के, लेकिन हम उसके कैरेक्टरिस्टिक को निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंटिसा यहाँ क्या होगा? 0.5682। अब ये देखिए ये तो सिंपल है log 37। अब देखिए log 0.123 ले लिए, तो अब इसमें जब निगेटिव आया तो अब उसमें ध्यान देना है। तो इसमें देखिए पहले आप इसका कैरेक्टरिस्टिक हम लोग निकालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? नंबर ऑफ जीरो आफ्टर डेसिमल कितना है? एक भी जीरो नहीं है इसमें, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? माइनस साइन लगाएं, 0 प्लस 1, ये आएगा -1। इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा -1। लेकिन यहाँ पे देखिए इस नंबर को हमको लिखना क्या? कोई भी नंबर हम कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये देखिए इस नंबर को लिखा जाना चाहिए एक्चुअल में कैसे? कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। ये लेकिन ये पॉजिटिव डेसिमल पार्ट है, लेकिन इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। तो इसको लिखने इस तरह इस फॉर्मेट में लिखने का तरीका ऐसे होता है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक हमारा -1 आना है, तो यहाँ पे हम पहले इसे -1 कर दिए, फिर +1 कर दिए, कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर ये देखिए -0.9100 कर दिए। अब देखिए ये -1 हमारा कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म का आ रहा है, ये जो पार्ट होगा हमारा ये मैंटिसा होगा। तो ये क्या हो जाएगा? -1 प्लस इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? ये आएगा 0.0900। तो ये देखिए यानी कि इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? -1 और मैंटिसा क्या होगा? 0.0900। अब पॉजिटिव डेसिमल पार्ट यही होगा। तो इसको लिखने का रिप्रेजेंटेशन तरीका ऐसे है, इसको ऐसे लिखते हैं 1/.0900। तो अगर आपका कोई नेगेटिव नंबर आता है तो उसको इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो इसका अब इस तरह का अगर लिखा हुआ रहेगा इसको डायरेक्टली देख के हम बता सकते हैं कि क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक आपका -1 है और मैंटिसा आपका क्या है? 0.0900 है। बहुत ही सिंपल अप्रोच है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल वे में बता दिया गया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपका इन इक्वेशन जो लॉग से रिलेटेड होगा वो इसको डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा? log x बेस टू दी m ग्रेटर देन log y बेस टू दी m। ये इन इक्वेशन होल्ड करेगा कब? जब when x ग्रेटर देन y, यहाँ पे मतलब ये इन इक्वेशन अगर ट्रू है तो x ग्रेटर देन y होगा कब? इफ m ग्रेटर देन 1। m की वैल्यू क्या है? 1 से ग्रेटर देन हो, और ये इन इक्वेशन पलट जाएगा, x लेस देन y होगा इफ m आपका लाइज करता है 0 और 1 के बीच में। वही सेम कंडीशन इसमें भी लागू होगा। log a बेस टू दी m ग्रेटर देन b implies that a greater than m to the power b if m greater than 1, और a less than m to the power b if m lies between 0 and 1. log a base to the m less than b implies that a less than m to the power b if m greater than 1 and a greater than m to the power b if m lies between 0 to 1. तो ये बेसिक इक्वेशन प्रॉपर्टी आप को जानना बहुत जरूरी है। इसको
समझ लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। आगे की वीडियो में हम केवल क्वेश्चन लगाएंगे जो आपको सारे कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू लॉग कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे IIT JEE में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, सब लगाएंगे। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है और ये आपको आना चाहिए और बहुत इजी है। तो देख लीजिएगा अगले वीडियो में, आपको बहुत ही क्लियर से समझ में आ जाएगा। If you learn from the video, please like, share and subscribe and press the bell icon for the new updates.